हेलो हेलो, क्या हो रहा है भाई? हेलो। आंटी कहाँ है? मुझे क्या पता, अपने कमरे में होंगी। रानी, जी आंटी अपने बाजी। रूम में? नहीं, वो तो जा चुकी हैं। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, वो कह रही थी कि मुझे घबराहट हो रही है। कहाँ चले गई वो? उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो चली गई हैं। वो कह रही हैं अपने घर जाकर ही उन्हें सुकून आएगा। रानी क्या करती हो? मुझे फोन कर देती, अंबर से कह देती, अंबर तुम रोक लेती। एक्सक्यूज मी, सॉरी, किसी की मिन्नतें नहीं कर सकती मैं। उन्हें जाना था, चली गई। आज तक ना मॉम कहीं जाके नहीं रुकी। एक बार गई थी 15 दिन के लिए दुबई, 4 दिन में वापस आ गई थी। एक एज पे ना किसी को कहीं और नींद नहीं आती, कहीं सुकून नहीं मिलता। घर जाके सो गई होंगी सुकून से नुज़रत आंटी। बस करो, फजूल बातों के अलावा तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं। हमें किसी भी चीज की जरूरत होती है, हम रानी से कह के बनवा लेते हैं। आपको जहमत करने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर ने आपको रेस्ट का कहा है ना, तो कीजिए ना रेस्ट। अब तो बना लिए बेटा, खा लो ना। नहीं खाने ना, ले जाएं। नहीं खाते हम लोग, प्लीज आप जरा जाएं प्लीज। बिला वजह फ्री हो रही हैं। किस बात का इतना लाड जता रही हैं? अबे यार, भाभी की माँ ने पका के रख दिया है। फ्री हो रही हैं यार, कभी ये खा लो कभी वो खा लो। नहीं खाना यार, कमरे में बगैर पूछे आ रही हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ना प्यारा लग रहा है मेरा बेटा। ये लो सदके के पैसे, और जाकर ना गाड़ी में सामान रखवाओ, हम बहुत लेट हो रहे हैं। ये क्या फजूल हरकतें हैं? साथ फजूल हरकत तोड़ी थी, सदका उतार रही थी तुम्हारा बेटा। उतार दिया मेरा सदका। अभी से मेरी बात कान खोलकर सुन ले आप। हम लोग वहां से जल्दी वापस आएंगे। अच्छा भाई, मैं अपनी बहू को जल्दी से लेकर आ जाऊंगी यहाँ पे। अब मूड तो ठीक कर लो अपना। और आप ये अच्छी तरह जानती हैं, ये शादी मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ कि मेरी वजह से कर रहे हो। कितनी बार ये बात बताओगे तुम मुझे? और ये क्या, अभी तक तुमने जूते भी नहीं पहने? साथ जल्दी तैयार हो बेटा, लेट हो रहे हैं हम। हेलो अलमास, कहाँ रह गई हो तुम? हम वैसे ही लेट हो रहे हैं, क्यों नहीं पहुंची अभी तक? आपदा, मुझे तो लगता है कि मेरी किस्मत में नहीं है कि मैं साद की शादी अटेंड करूं। हाँ, वो पूरा इरादा था आने का, लेकिन एकदम से अचानक सुंबुल को बहुत तेज बुखार चढ़ गया ना, तो मैं उसको डॉक्टर के लेके जा रही हूँ। ओहो। हाँ अच्छा सुनो, आपदा एक रिक्वेस्ट थी तुमसे। हाँ हाँ कहो। वो निशा की फैमिली को ना पता नहीं चलना चाहिए कि हमारी दोस्ती है, तो मेरी बात समझ रही हो ना? हाँ हाँ, मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि तुम मेरी दोस्त हो, मत फिक्र करो। खुदा हाफिज। शुक्र अल्लाह का। सुंबल की बीमारी का तो बहाना किया है तुमने। सच्ची बात तो यही थी कि तुम आना ही नहीं चाहती थी। बचपन से आपका हाथ थाम कर आगे बढ़ी हूँ। ये हमेशा याद रखना कि तुम्हारा भाई तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा। निशा, प्लीज मुझे खुद गर्ज मत समझना। अगर तुम्हें लगता है कि सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ, वो इस वजह से नहीं हुआ कि
कि मैं रिदा के पास जाना चाहता हूँ या मैं अपने जॉब के लिए जल्दी अमेरिका जाना चाह रहा हूँ। जानती हो असल वजह क्या? जानती हो कि मैं अम्मी को किसी स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहता हूँ, उनका वहां ट्रीटमेंट कराना चाहता हूँ। मैं जानती हूँ आपको हम दोनों से बढ़कर कोई भी अजीज नहीं है, लेकिन भाई बस एक रिक्वेस्ट है। हुक्म करो। मैं आपकी शादी पे बहुत खुशियां मनाना चाहती हूँ, मेरे बगैर शादी मत कीजिएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता, और ये मेरा वादा है तुमसे कि तुम्हारा और साथ का मैं इंतजार करूंगा। तुम लोग के बगैर मैं शादी नहीं करूंगा, ये वादा रहा। लेकिन मैं तुमसे भी एक वादा लेना चाहता हूँ। जी भाई। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी नई जिंदगी में एक मजबूत इंसान बनकर जियो, बिल्कुल भी नहीं डरना, अपने दिल में कभी कोई बात ना रखना, और जो भी बात हो साथ से जरूर शेयर करना। यहाँ बीवी जो होते हैं वो एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे के बेहतरीन दोस्त होते हैं। कुछ नहीं छुपाना उससे कभी भी, हर बात उससे शेयर करना। खुश रहो। पढ़ाई भी की या फिर पूरा दिन नेहा की अम्मी की खिदमत ही करती रही हो तुम? उन्होंने तो खिदमत का मौका ही नहीं दिया, चली गई। क्या? कौन लेके गया उसे? अकेली चली गई। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। चलो जल्दी मुंह हाथ धो लो, बहुत भूख लगी है, चलो खाना खाते हैं। मैं जरा अम्मी से। भाभी, अम्मी, आपकी अम्मी तो चली गई। क्या? कब और कैसे चली गई? खुद ही चली गई। मैं थोड़ी देर के लिए बुक शॉप तक गई थी, रानी को बताकर चली गई। आसिम मम्मी की तबीयत ऐसी नहीं थी कि वो अकेली रह सके, उन्हें कुछ दिन यहीं रहना चाहिए था। चलें अम्मी को चल के लेकर आते हैं प्लीज। आसिम, तुम कॉल कर लो आंटी को, हो सकता है तबीयत ठीक हो इसलिए गई हूँ। फिर मुझे बताओ क्या बात हुई है, मैं चेंज कर लूँ। असल में 2 फैक्ट्रीज में विजिट था ना, तो थक गया थोड़ा। कॉल कर लो फिर बताओ। आप ही फिक्र मत करें। सुंबुल अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी। अब वो काफी बेहतर थी, उन्होंने मेडिसिन भी खाई थी, आराम भी किया था और खाना भी खाया था। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गई और जब मैं वापस आई तो वो उन्हें मौका मिला और वो चली गई। अच्छा, आपको पता है जाने से पहले उन्होंने अपने हाथों से कबाब बनाए हम सब के लिए। क्या वाकई? तुम्हें पता है अम्मी कबाब बहुत अच्छे बनाती हैं, मुझे उनके हाथ के कबाब बहुत पसंद है। तुमने ट्राई किए? बहुत प्यार और मेहनत से बना के गई हैं, तो इसका मतलब कि उनकी तबीयत ठीक थी। अब आप परेशान मत हो, उन्हें फोन कर ले। मैं भी जाके चेंज करती हूँ।